अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद है, इस्तकबाल है। बच्चों, इस वीडियो के अंदर आप जो है पेपर पैटर्न देखने वाले हैं इंग्लिश का, 9वीं क्लास के लिए भी और 10वीं क्लास के लिए भी। याद रखिए, ये पेपर पैटर्न आप जो 10वीं क्लास के बच्चे अगर देख रहे हैं तो आपने 9th क्लास का फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म बिल्कुल यही पैटर्न से आपने दिया है। और जो बच्चे 9th क्लास के देख रहे हैं तो भाई आपका जो पेपर पैटर्न है बिल्कुल ऐसे ही 10वीं में भी रहने वाला है ना, जो आप इस वक्त देखेंगे। तो बराई करम इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लगातार देखें, ऑनलाइन देखें, है ना। देखने के बाद या देखने के साथ साथ इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में साथियों में भी इसे शेयर कर दीजिए। देखिए बच्चों, फर्स्ट सेमेस्टर और प्रीलिम एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल यही इसी तरह का जो पेपर पैटर्न आपका रहेगा। इंग्लिश के अंदर जो है कुल मिला के इतने सेक्शंस रहेंगे। सबसे पहला सेक्शन होगा वो होगा लैंग्वेज स्टडी का। मैं इसी वक्त आपको बता दूं कि हमारे तालीमी चैनल पर हमने बाकायदा लैंग्वेज स्टडी की तैयारी करवाई है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आप लिंक देख सकते हैं लैंग्वेज स्टडी का। और हमने बहुत कुछ है चैनल पर डाल के रखा है साइंस का। तो लैंग्वेज स्टडी जो होगा वो 10 मार्क्स का होगा बच्चों। कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का, जिसके अंदर 2 पार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 1 के, ए और बी। तो जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट जो होगा वो 8 मार्क्स का होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट होगा जो 8 मार्क्स का होगा, उसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट होगा वो होगा जो इस वक्त आप देख रहे हैं, कंप्लीट द वर्ड, जिसमें स्पेलिंग जो है आपको अल्फाज की पता होनी चाहिए। अब ये वही बच्चे कर पाते हैं जो ज़्यादा रीडिंग करते हैं, चैप्टर को बगौर मुताला करते हैं, है ना। तो इन तमाम अल्फाज को वैसे उमूमन हर बच्चे जो है आसानी से कर लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इसमें बस जो मिसिंग लेटर होते हैं ना, जो गायब हुर्फ है, जिसकी जगह खाली है, वहाँ पर आपको वो जो है हुर्फ लिखना पड़ता है यहाँ पर। जैसे START स्टार्ट होगा ये, है ना। तो इस तरह से अलग अलग जो वर्ड है, जैसे ये ग्रेट होगा, ग्रेट की स्पेलिंग है, ये फोर्स की स्पेलिंग है। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पर लिखना होगा। और क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 1 के ए में, वो 2 जो होगा उसमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर यानी ABCD के लिहाज से जो है आपको इन अल्फाज को तरतीब देनी होगी। कभी कभार आपको ना ऐसे अल्फाज दे दी जाएंगे जो सेम हरूफ से यानी यकसा हरूफ से शुरू, जैसे पैशन, प्रोफाउंड, प्रीमियर, पेन। तो आपको फिर दूसरा लेटर देखना पड़ेगा। अगर दूसरा लेटर भी सेम है तो फिर तीसरा लेटर देखना होगा। तो इस तरीके से आपको जो है अरेंज करना होगा अल्फाज को, ABCD के लिहाज से लगाना होगा, उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर जो 3 होता है, पंक्चुएट द फॉलोइंग। इसमें जो है पंक्चुएशन करना पड़ता है, आराब लगाने पड़ते हैं, जो आपने उर्दू ग्रामर में भी आपने सीखा है, जिसमें आपको, है ना, कॉमा वगैरह जो है कहाँ आएगा, फुल स्टॉप का आएगा, क्वेश्चन मार्क का आएगा। मतलब अगर बोला गया जुमला अगर सवालिया है, मतलब सवालिया जुमला है, तो उसको क्वेश्चन मार्क करना हो। जैसे व्हाट्स दैट सेड कमल किशोर। अब ये बोलेगा अल्फाज है प्लस सवाल है, तो व्हाट्स दैट ये जो होगा इन्वर्टेड कॉमाज में होगा और क्वेश्चन मार्क आगे लगेगा, है ना। तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आप देख सकते हैं। तो पंक्चुएट द फॉलोइंग होगा, इजीली आप इस पर से 2 मार्क्स ले सकते हैं। तो 2-2 मार्क्स के यहाँ पर हर सवाल है, क्योंकि सवाल नंबर 1 का ए जो 8 मार्क्स का होता है। कुल मिला के यहाँ पे 4 सवाल करने में आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। हर सवाल 2 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको एक बड़ा सा वर्ड दे दिया जाएगा, बड़ा सा लफ्ज़ दे दिया जाएगा, उसके अंदर जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी हुरूफ हैं, उन सब तमाम हुरूफ की मदद से ना आपको 3-3 लेटर के यानी 3-3 हुरूफ के अलग अलग लफ्ज़ बनाने होंगे। कुल मिला के देखो यहाँ पर क्या बोला गया कि मेक 4 वर्ड्स, 4 लफ्ज़ बनाने आपको, कम से कम 3 लेटर वाले। तो ऐसे आप ना इजीली बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ ग्रैंड डॉटर है, तो ग्रैंड है, डॉटर है ना, फिर 10 है ना, रैन है। तो इस तरह से आप अलग अलग लफ्ज़ बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप 4 सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1 के ए में आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे। और इसका अगला पार्ट होता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर जो होगा आपको वेब डायग्राम दिए जाएंगे, मतलब रिलेटेड वर्ड्स लिखने होंगे। इसमें हो सकता है आपको नाउन पूछा जाए, या एडजेक्टिव पूछा जाए, या एडवर्ब पूछा जाए। जैसे कि अब यहाँ कंट्री है ना, तो कंट्री से रिलेटेड आपको जो होगा एडवर्ब लिखना होगा, या फिर एडजेक्टिव लिखना होगा। जैसे डेवलप कंट्री है, क्लीन कंट्री है ना, बिग कंट्री है। ऐसा अलग अलग जो रिलेटेड वर्ड्स आपको लिखने होंगे। ये बहुत आसान होता है, हर कोई बच्चे जो इसको आसानी से कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा, इसमें वर्ड चेन बोली जाती है, यानी अल्फाज की एक जंजीर बनानी पड़ती है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो भी आपको वर्ड दिया जाएगा उसका जो आखिरी लेटर होगा, आखिरी हुरूफ होगा, उससे शुरू होने वाला कोई वर्ड जो है आपको बनाना होगा। अब डिपेंड करता है, अगर आपको वर्ड चेन ऑफ नाउन बोला जाए तो आपको सारे नाउन ही लिखने होंगे। वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव बोला जाए तो आपको एडजेक्टिव ही लिखने होंगे। जैसे समझ लीजिए कोई लफ्ज अगर ए पे खत्म हो रहा है तो ए से शुरू होने वाला एडजेक्टिव आपको पता होना चाहिए, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। फिर वो एडजेक्टिव जो वर्ड होगा जिस लेटर पे खत्म होगा उससे शुरू होने वाला एडजेक्टिव आपको लिखना पड़ेगा। इसी तरह से एडवर्ब का, वर्ब का भी पूछ सकता है आपको जंजीर। जैसे देखो यहाँ पर स्पीक बोला है, तो स्पीक क्या है, वर्ब है, तो ये खत्म हो रहा है के पे, तो के से शुरू होने वाला वर्ब क्या होगा, नो होगा। अब नो डब्ल्यू पे खत्म हो रहा है तो डब्ल्यू से शुरू होने वाला क्या होगा, राइट, WRIT, राइट। अब ई पे खत्म हो रहा है तो ई से क्या होगा, ई से शुरू होने वाला जो वर्ब आपको पता होना चाहिए ना, ईट या एट, जो भी लिखना है ना। फिर टी पे खत्म होना है तो टी से शुरू होने वाला वर्ब आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से वर्ड चेन ऑफ वर्ब होगी, वर्ड चेन ऑफ नाउन हो सकती है, वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव हो सकती है, तो आपको करने आना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 1 का बी पार्ट आ गया है। इसमें भी हर जो क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स के लिए होता है ना। इसमें भी क्या पूछा गया कि अटेम्प्ट एनी वन, तो 2 चीज़ आपको दी गई, जैसे कि आपको एक मुहावरा दे दिया गया है, फ्रेज दे दिया गया है, जैसे टू विश फॉर, इसको जुमलों में आपको इस्तेमाल करना है ना। और इसकी ट्रिक मैंने भी बताया है कि किस तरह से आपको करना है। तो हमारे चैनल पर जो है लैंग्वेज स्टडी की जो तैयारी करने वाला जो वीडियो है वो आप बगौर देखें। उसमें मैंने एक आसान तरीका बताया कि अगर आपको जुमले बनाने नहीं भी आते हैं तो इसमें जो है लैंग्वेज स्टडी में 10 में 10 मार्क्स कैसे ले सकते हैं, मैंने उसमें बताया है। तो उसके बाद है क्लॉज, यानी फ़िक्रा ज्वाइन करना। फ़िक्रा क्या होता है, एड अ क्लॉज टू द सेंटेंस, है ना। मतलब अगर एक जुमले के अंदर एक फ़िक्रा अगर जोड़ देंगे तो वो मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा, है ना। जैसे कि यू विल गेट सक्सेस, आपको कामयाबी मिलेगी, बाय डूइंग हार्ड वर्क, है ना। इस तरह से आप कुछ भी आगे जोड़ सकते हैं, तो ये 1 मार्क्स के लिए होता है। इसी तरह से दूसरा हिस्सा है, यहाँ पर अटेम्प्ट एनी वन बोला गया है। यहाँ पर आपको बोला जाएगा कोई 2 वर्ड दे देंगे, इसमें आपको प्रीफिक्स या सफिक्स यानी साबक़े लाहक़े, है ना, उर्दू में आपने पढ़े होंगे। तो प्रीफिक्स यानी पहले लगाने वाले वर्ड के पहले, जैसे कि कंप्लीट किया कि इन लगा दो तो इनकम्प्लीट हो गया, तो ये प्रीफिक्स हो गया, है ना। अगर मैं कंप्लीट किया कि एलवाई लगा दूँ तो ये सफिक्स हो जाएगा। तो प्रीफिक्स सफिक्स आपको पता होना चाहिए। प्री यानी पहले, सफिक्स यानी बाद में, है ना। तो लकी के आगे अन लगा दो तो अनलकी हो जाएगा। तो इस तरह से ना आपको अल्फाज के आगे प्रीफिक्स या सफिक्स लगाना होगा और साथ ही साथ उसको जुमलों में भी इस्तेमाल करना होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन बी जो है सवाल दिया गया यहाँ पर, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। कंप्लीट और लकी ये जो लफ्ज़ है इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। आई एम वेरी लकी, बस आपने जुमले में इस्तेमाल कर लिया, आपको 1 मार्क्स मिल गया। तो इस तरह से करना होता है। तो ये सेक्शन 1 जो होता है बहुत आसान होता है। लैंग्वेज स्टडी हर बच्चा जो है 10 में से 10 मार्क्स आसानी से ले सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन होता है सेक्शन 2, जिसके अंदर टेक्सचुअल पैसेजेस होते हैं। किताब में आपने जो पढ़ा है, आपका निसाब किताब से जो है पूछे जाते हैं। 5 सवाल होते हैं हर पैसेज में, A1, A2, A3, A4, A5। हर सवाल जो होता है 2 मार्क्स का होता है। इस तरह से आपको 2 पैसेज जो है आपकी किताब से पूछ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का A एक पैसेज होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का B दूसरा पैसेज होगा। तो हर पैसेज जो होगा वो 10 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से सवाल नंबर जो 2 होगा कंप्लीटली वो 20 मार्क्स का होगा। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 1 के ए में, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए होता है, मतलब हमारा जो पैसेज प्रैक्टिस का जो पहला क्वेश्चन होता है, A1 कह लो उसको या B1 कह लो, है ना। तो उसमें ना सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ जाते हैं। उसमें ट्रू फॉल्स आ सकता है, उसमें एग्री डिसएग्री आ सकता है ना, राइट और रॉन्ग या फिल इन द ब्लैंक्स आ सकती है ना। कंप्लीट द टेबल, कंप्लीट द वेब, कंप्लीट द चार्ट, है ना, कंप्लीट द डायग्राम, है ना, नेम द फॉलोइंग ऐसा बोल सकता है, कंप्लीट द सेंटेंस बोला जा सकता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना आपके पैसेज में से ही पूछा जाएगा। अगर आपने सबक अच्छे से पढ़ा है तो ही आप इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं, और उमूमन बच्चे कर ही लेते हैं, ये आसान होता है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 सीन पैसेज के अंदर, यानी जो आपकी दरसी किताब से पूछा गया उसका जो दूसरा होगा A2 या B2 उसको बोलेंगे, उसमें डिस्क्राइब करने या नैरेट करने के लिए आ सकता है। 2 मार्क्स का ही सवाल होगा ये, है ना, जिसमें 4 से 5 जुमलों में आपको जवाब लिखना पड़ सकता है। या फिर आपको इसके अंदर जो है अरेंज द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द अकरेंस इन द पैसेज, मतलब वाकयात की तरतीब, वाकयात के लिहाज से जुमलों की तरतीब देनी पड़ेगी आपको, ऐसा ही पूछा सकता है।
या किसने किससे कहा, हु सेड टू हुम, ये पूछा जा सकता है आपको यहाँ पर, है ना। और फाइंड द प्रूफ, हल तलाश कीजिए, कंप्लीट द फॉलोइंग रीजन, वजह मुकम्मल कीजिए, कंप्लीट द वेब चार्ट, ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है। तो बच्चों इस तरीके के जो सवालात है सवाल नंबर 2 में यानी सीन पैसेजेस में, यानी जो आपका दरसी किताब से जो पूछे जाएंगे पैसेजेस, उसमें कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटीज को बोलते हैं, इस तरह के सवाल बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं A3 या B3, है ना। तो A3 के अंदर जो होता है उमूमन यहाँ पर ग्रामेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। इसमें आपकी वोकैबुलरी यानी आपका जो अल्फाज का ज़ख़ीरा आपके पास कितना है वो देखा जाता है। पैसेज के अंदर से ऐसे अल्फाज आपके सामने दिए जाते हैं जिसके अंदर आपको ना इसके सिनोनिम्स या एंटोनिम्स यानी हम मानी या जिद मानी आपको लिखने होते हैं, जिसको अपोजिट वर्ड भी कहते हैं हम, है ना। ये सब पूछा जाएगा यहाँ पर। और छुपे हुए अल्फाज या पैसेज में से जो है अल्फाज आपको लिखना होगा उठा के, उसके अंदर से पजल दिया जा सकता है या क्रॉसवर्ड दिया जा सकता है, ऑड मैन आउट दिया जा सकता है ना, वर्ड रजिस्टर, है ना, वर्ड चेन, है ना, वर्ड पजल, अल्फाज से खेलना या ग्रिड वगैरह कंप्लीट करना, ऐसा कुछ भी इसमें जो है पूछा जा सकता है आपको, जो आपकी किताब से ही रह सकता है, किताब के बाहर से नहीं रहता बेटा, किताब के अंदर से रहता है ना। आगे बढ़ते हैं A4, ये नॉर्मली ग्रामर पर बेस्ड होता है, इसमें कॉन्टेक्चुअल ग्रामर इसको बोलते हैं। इसमें चेंज द वॉइस है, ऐड क्वेश्चन टैग है, ज़्यादा करके ऐड क्वेश्चन टैग ही आजकल पूछा जा रहा है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपको एक जुमला दे दिया जाए और बोला जाएगा इसको चेंज इट इनटू दिस टेंस, है ना, अलग अलग टेंस में आपको चेंज करने के लिए, तो उसके लिए ज़माने आपको आना चाहिए, टेंसेस आपको आना चाहिए। टेंसेस के ऊपर जो है सेपरेट वीडियो हमने बना के डाला है, ग्रामर की जो प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, है ना। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सिंथेसिस है ग्रामर के अंदर, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, यूज़, व्हेन, वेयर, विच, हु, एज सुन एज, नो सुनर, हार्डली व्हेन, इन सब के ऊपर भी जो सवाल आ सकते हैं आपको इस ऑप्शन के अंदर, इस सवाल के अंदर A4 या B4 में, है ना। चेंज द वॉइस आ सकता है आपको, अनलेस इफ आ सकता है, यूज ऑल दो आ सकता है, यूज बिकॉज, है ना, WH टाइप क्वेश्चन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, है ना, क्लॉजेस के ऊपर भी सवाल आपको आ सकते हैं, है ना। या फिर आपको सवाल या जुमला बनाने के लिए आ सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, यानी आपको पूछा जाएगा कि भाई एक बयान या जुमला दे दिया जाएगा और उसको बोला जाएगा कि भाई इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए, है ना, मेक इट एक्सक्लेमेटरी, है ना। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो उसको बोला जाएगा असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए, है ना। तो इस तरीके सवाल आएंगे। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो अफर्मेटिव में बनाइए, अफर्मेटिव होगा तो नेगेटिव में बनाइए। तो अलग अलग किस्म के सवाल आ सकते हैं यहाँ इस सवाल में, है ना। आगे बढ़ते हैं, पैसेज का जो A5 या B5 होगा, मतलब 2 पैसेज आएंगे ना आपको सीन वाले किताब से 10-10 मार्क्स के, इसलिए A5 B5 लिखा हुआ है ना। तो A5 होता है ये पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन होता है, इसको बोलते हैं स्वामत प्रश्न, यानी खुद से लिखना होता है। आपकी जांच की जाती है कि बच्चे को इंग्लिश लिखने आता है या नहीं, जुमले बनाने आते हैं या नहीं, ये चेक किया जाएगा यहाँ पर। तो इसको पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन बोलते हैं। आपकी इनफरादी राय जो है पूछी जाएगी। याद रखिए कि पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है ना 2 तरीके से पूछाते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक वर्बल, एक नॉन वर्बल। वर्बल इस तरह से होगा कि भाई आपको जो है सवाल के अंदर ही सवाल 2-3 सवाल पूछ ले जाएगी, जैसे कि भाई डू यू लाइक एनिमल, विच टाइप ऑफ एनिमल यू लाइक एंड व्हाई, ऐसे इस तरह के जो सवाल है ना आपको पूछे जा सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि आपने एन एनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड चैप्टर पढ़ा होगा इंग्लिश में, क्योंकि अगर वो पैराग्राफ अगर आपके पेपर में आता है तो उसके ऊपर इस तरीके का सवाल जरूर आएगा कि भाई डू यू हैव अ पेट एनिमल, कि आपके पास पालतू जानवर है, विच टाइप ऑफ एनिमल यू हैव, है ना, कौन सा जानवर आपके पास है ना, और क्यों आपने रखा है, वाई यू कीप विथ अस, आपने उसको क्यों रखा है अपने साथ में, है ना। इस तरह से नरेशन वाले WH टाइप वाले क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, जिसके ऊपर आपको जो है 5 से 4 जुमलों में जो है इसका जवाब लिखना पड़ता है, तब जाके आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पर हर सवाल जो है वो 2-2 मार्क्स का है। तो इस तरह से आपको एक सीन पैसेज करने पर 10 मार्क्स मिलेंगे और दूसरा सीन पैसेज हल करने पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से दोनों सीन पैसेज हल करने पर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सेक्शन होगा पोएट्री का, जिसमें नज़म पूछी जाएगी। याद रखिए हमने नज़म के जितनी भी 8 नज़में हैं, 8 नज़मों के एप्रिसिएशन हमने आपको दे रखे हैं। अगर आपको एप्रिसिएशन याद करने हैं, PDF फाइल उसकी डाउनलोड करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके उस हर पोएम की जो है एप्रिसिएशन आप याद कर सकते हैं। याद रखिए कि आपको इम्तिहान में एप्रिसिएशन भी आएगा और आपको एक्टिविटी भी आएगी। आपको 2 पोएम आएगी,
कितनी पोयम आएगी? 2 पोयम आएगी आपके पेपर में। एक पोयम पे आपको अप्रिसिएशन लिखना होगा और एक पोयम की आपको जो है एक्टिविटी कंप्लीट करनी होगी। एक पोयम का जो मार्क्स यदि आप इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है शुरू हो जाता है सेक्शन 3 में, पोइट्री में। यहाँ पहले सेक्शन में जो है आपको पोयम दी जाएगी, उसको हल करने पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। इसके अंदर 3 सवाल पूछाएंगे। एक सवाल जो होगा सिंपल फैक्चुअल होगा, इसके अंदर सरगर्मी दी जाएगी, नज़म जो आसानी से आप लिख सकेंगे, वेब डायग्राम कंप्लीट करना रहेगा। और A2 जो रहेगा कंप्लीट द एक्टिविटी, जिसमें वेब सेंटेंस होंगे, है ना, या आपकी पसंदीदा लाइन आपको चुनने के लिए बोला जाएगा, या आपको जो है पोएटिक डिवाइस लिखने के लिए बोला जाएगा, जैसे कि इस नज़म में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल की गई है, या आप कौन सी फिगर ऑफ स्पीच जानते हैं वो लिखना होगा, है ना। और A3 के अंदर जो है हो सकता है इसके अंदर पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए कि कोई लाइन है जिसका मीनिंग आपको खुद से लिखना होगा कि इस लाइन का मीनिंग आपको क्या है, या फेवरेट लाइन आपकी कौन सी है उसका मीनिंग लिखिए, या राइमिंग वर्ड्स पूछ सकता है ना, राइमिंग वर्ड्स आ सकते हैं, राइमिंग स्कीम आपको पूछी जा सकती है, फिगर ऑफ स्पीच जो है पूछी जा सकती है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच जो है इस्तेमाल की गई। फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर भी मैंने जो है सेपरेट PDF नहीं बनाई है, हमने अलग से उसके लिए कोई PDF नहीं दिया है, लेकिन मैंने जो आपको एप्रिसिएशन याद करने के लिए मैंने जो PDF आपके लिए बनाई है, उसी के अंदर मैंने बहुत सारे पोएटिक जो डिवाइस होते हैं यानी फिगर ऑफ स्पीच होते हैं वो मैंने उसके अंदर दे दिया है ना। तो जो एप्रिसिएशन के साथ ही आपको फिगर ऑफ स्पीच भी मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आप हमारे चैनल के जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है 10th क्लास का, अगर वो आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर भी मैंने फ़ोटो भेजे हैं बहुत सारे, मतलब 8 पोयम के एप्रिसिएशन के फ़ोटो मैंने भेज दिए हैं। उसके अंदर आपको ईजिली याद करने में आसानी हो जाएगी कि किस पोयम में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल की गई, वो मैंने वहाँ पर बताया है। तो वो आप फोटोज़ डाउनलोड करके अपनी बुक में लिख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से सवाल नंबर जो 3 का A है 5 मार्क्स का होता है, और सवाल नंबर 3 का जो B होगा इसमें एप्रिसिएशन पूछा जाएगा। और एप्रिसिएशन मैंने जैसे कहा कि हमने ऑलरेडी दे रखा है हमारी वेबसाइट पर, वेबसाइट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और मैंने लिंक दे दिया, आप एप्रिसिएशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्रिसिएशन लिखने के लिए सबसे पहले टाइटल आपको पता होना चाहिए पोएम का, और किसने लिखा है वो पोएम वो पता होना चाहिए आपको, इस पर आपको आधे मार्क्स मिलेंगे, है ना। राइमिंग स्कीम इसमें कौन कौन सी यूज़ की गई है वो आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर आपकी टीचर ने आपको पढ़ाया है तो आपको याद होना चाहिए वो, तो आपको यहाँ लिखना होगा। फिगर ऑफ स्पीच कौन सी इस्तेमाल की गई है, और सबसे आखिर में 2 मार्क्स के लिए जो होता है वो थीम होता है, सेंट्रल आइडिया होता है, यानी मरकज़ी ख्याल नज़म का, वो आपको पता होना चाहिए और वो आपको लिखते आना चाहिए 3 से 4 लाइन में, वो आप लिखेंगे तो ही आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से 5 मार्क्स की जो है ये एप्रिसिएशन होता है। तो सवाल नंबर जो 3 है वो 10 मार्क्स का होगा, पोएट्री सेक्शन वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं आगे हमारे सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर जो 4 होता है ये अनसीन पैसेज पर मबनी होता है, जो आपकी दरसी किताब से बाहर का होता है, नॉन टेक्सचुअल होता है। ये उमूमन जो है ओल्ड टेक्स्ट बुक से यानी 9th क्लास से, 9th क्लास की पुरानी बुक से या 10th क्लास की पुरानी बुक से जो है पूछा जाता है, या कहीं से भी बन सकता है। ये कुछ बोल नहीं सकते कि भाई अनसीन पैसेज कहाँ से आते हैं, कहीं से भी आ सकता है ये, है ना। तो बस आपको है ना पैसेज जो है ना अच्छे से पढ़ने आना चाहिए। याद रखिए सवाल नंबर जो 4 का अंदर 2 पार्ट होंगे, A और B। जो A पार्ट होगा सवाल नंबर 4 का A का, उसमें A1 A2 A3 A4 A5 इस तरह के 5 एक्टिविटी होंगी, जैसे नॉर्मल सीन पैसेज में होती है। हर सवाल 2-2 मार्क्स का होगा, है ना। बिल्कुल वैसे ही करना होगा जैसे आपने सीन पैसेज सॉल्व करते हैं। बस आपको पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 मिनट देंगे, है ना। टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर पेपर बहुत बड़ा था हम नहीं कर पाए। तो बेटा पेपर बड़ा तब लगता है जब आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो इम्तिहान से पहले पेपर की खूब मशक करें। सैम्पल पेपर हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इस वीडियो के, वहाँ से आप खूब सारे पेपर डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अलग से जो है अनसीन पैसेज भी जो है शेड्यूल बना लीजिए आपके प्रैक्टिस के अंदर, कि अनसीन पैसेज ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी करना आना चाहिए आपको। सीन पैसेज आपको जो है 10 मिनट में हो जाना चाहिए 5 सवाल। इसी तरह से अनसीन पैसेज के लिए आपको 15 मिनट देना, क्योंकि आप फैमिलियर नहीं होते, आपको पता नहीं होता कहानी, तो आपको पढ़ना पड़ता है ना। तो इसके लिए आपने 5 मिनट एक्स्ट्रा रखा है, तो 15 मिनट जो है आपको देना है अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए, है ना। फिर इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 का जो B होगा ये समरी राइटिंग होगी। समरी राइटिंग का मतलब होता है 1/3 खुलासा। इसको हल करने पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे।
सवाल नंबर 4 का जो ए होगा, जो उसमें जो आपने पैसेज सॉल्व किया है, उसी पैसेज को जो है 1/3 में कन्वर्ट करके आपको लिखना होगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि लिखते वक्त देखिए, समरी लिखते वक्त देखिए कि मजमून से मुताबिकत रखने वाला जो उसमें आपको उन्वान भी देना पड़ेगा। खुलासे में इबारत के अहम नुकात को अपने अल्फाज में मुख्तसरन बयान करना होगा। जहाँ तक मुमकिन हो सके इबारत के जुमलों को ही जूम पे तू ना लिखें, मतलब सेम टू सेम ना लिखें, अपने हिसाब से जो है अल्फाज का इस्तेमाल करें, है ना। अहम नुकात को महदूद जुमलों के अंदर लिखने की कोशिश आपको करनी होगी और इबारत के तमाम अहम नुकात का खुलासा आपके अंदर, आपके खुलासे में होना चाहिए। मतलब जो आपने पैराग्राफ में पढ़ा है उसके अंदर जो बातें बोली गई वो तमाम बातें आपके पैराग्राफ में होनी चाहिए, लेकिन सेम टू सेम वही लाइन आप उठा के नहीं लिखेंगे, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। लेकिन कोशिश करें, सवाल नहीं छोड़ना है, आपको पूरा पूरा करना है। एटलीस्ट 5 में से 3 मार्क्स तो आप निकाल ही सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 5 राइटिंग स्किल, तहरीरी महारत जिसे कहते हैं। यहाँ पर जो है बच्चे की लिखावट पे जो है पता चल जाता है कि बस उसको अंग्रेजी कितनी आती है। सवाल नंबर 5 यहाँ से शुरू होता है सेक्शन 5 में। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, ए और बी। इसमें ना लेटर पूछा जाता है, लेटर राइटिंग पूछी जाती है। लेटर की भी 2 किस्में होती है, इनफॉर्मल और फॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर मतलब जो ज़ाती खत होता है, जो अपने घर वालों को लिखा जाता है, बहन को, भाई को या अब्बा को, अम्मी को, है ना। और फॉर्मल लेटर जो होता है वो अरीज़ा टाइप खत होता है, जो ऑफिशियल होता है, जो किसी अदारे के नाम पर लिखा जाता है, जिसे हम रस्मी और गैर रस्मी खत कहते हैं उर्दू में, बिल्कुल वैसे ही, है ना। तो यहाँ पर जो है किस तरह से लेटर लिखना है, यहाँ पर देखो आपको चंद हिदायतें यहाँ दी गई है, वो आप पढ़ लीजिए। जैसे कि ख़त रस्मी हो या गैर रस्मी, उसे लिखने में ब्लॉक फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाए, यानी ख़त के तमाम अहम अज्जा जैसे कि मकतूब ले यानी ख़त भेजने वाला, या उसका पता, ख़त की इब्तिदा, ख़त का इख्तिताम वगैरह आपको पता होना चाहिए, है ना। और अहम अज्जा बयान बाएं तरफ की हाशिए से लग कर ही लिखा जाए, है ना। रस्मी ख़त मकतूब ले जैसे कि ख़त जिसे लिखा जा रहा है वो, उसका पता वगैरह आपको वजाहत करनी पड़ेगी। पैराग्राफ दिखाने के लिए 2 इंच जगह छोड़ने की बजाय वहाँ एक सतर खाली छोड़ी जाए, मतलब छोटा सा हिस्सा खाली छोड़ा जाए, ज़्यादा नहीं छोड़ना चाहिए। ख़त में सरगर्मी नामा दिया हो, नाम इस्तेमाल किया जाए, है ना। उसमें जो नाम इस्तेमाल किया गया हो वही इस्तेमाल करना है, आपको खुद का इस्तेमाल नहीं करना है। ख़त नवीसी के लिए दिए गए नुकात का बखूबी से इस्तेमाल करते हुए ख़त आमतौर पर 3 पैराग्राफ में लिखा जाए, यानी ख़त की इब्तिदा, वो पहला पैराग्राफ जिसको सैल्यूटेशन बोलते हैं, जिसमें अलकाब व आदाब होंगे, और ख़ास मजमून का वजाहत जो है दरमियानी पैराग्राफ में होगा, और आखिरी जो इख्तिताम होगा वो आखिरी पैराग्राफ में होगा। इस तरह से 3 पैराग्राफ आपके लेटर में होने चाहिए। ख़त लिखते वक्त आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको नहीं करना है, ग्रामर पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जुमले बहुत अच्छे तरीके से आपको बनाए जाने चाहिए, है ना। जुमले अगर ज़रा सी भी आप मिस्टेक कर देंगे तो आपका लेटर रॉन्ग हो सकता है। तो ये जो थी टिप्स लेटर लिखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 का बी में जो है ना आपको डायलॉग राइटिंग पूछी जाती है या ड्राफ्टिंग स्पीच पूछी जाती है। स्पीच लिखिए या डायलॉग राइटिंग कीजिए। तो मेरी आपसे ज़ाती राय है कि आप डायलॉग राइटिंग की ही प्रैक्टिस कीजिए। हमने ऐसे बहुत सारे सेशंस लिए हैं हमारे तालीमी चैनल पर बोर्ड एग्जाम के दरमियान में, जिसमें मैंने बहुत सारे पेपर सॉल्व करवाए हैं। तो उसकी भी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करके आप जो है डायलॉग राइटिंग देख सकते हैं। मैं वैसे आपको पूरी ग्रामेटिकल प्लेलिस्ट ही आपको देने वाला हूं, जिसमें मैंने डायलॉग राइटिंग कैसे लिखते हैं, उसमें आप 5 में से 5 कैसे ला सकते हैं, वो मैंने आपको बताया है। तो आप वो देख लीजिए, है ना। 3 सवाल होते हैं डायलॉग राइटिंग के अंदर, A1 A2, है ना, A1 A2 A3। उसके अंदर है ना 2 छोटे छोटे जुमले होते हैं, यानी पहले तो जुमलों को रीअरेंज करना होता है पहले क्वेश्चन में डायलॉग राइटिंग के। दूसरे क्वेश्चन में एक बंदे के जुमले होते हैं, दूसरे बंदे के जुमले मिसिंग होते हैं, वो हमको लिखने होते हैं। फिर तीसरा जो सवाल होता है डायलॉग राइटिंग में, उसमें ना कोई एक खास उन्वान आपको दे दिया जाता है, उसके ऊपर है ना आपको 3 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस करने पड़ते हैं, मतलब 3 जुमले आपके, 3 जुमले आपके दोस्त के, ऐसे आपको लिखने पड़ते हैं। तो इस तरह से आपको इतना करने पर 5 मार्क्स मिलता है डायलॉग राइटिंग में। तो स्पीच राइटिंग ना करते हो आप डायलॉग राइटिंग करेंगे तो आपको 5 में से 5 मिल सकते हैं। ये मेरी आपसे ज़ाती राय है, इस पर आप अमल कीजिए, है ना। तो देखो डायलॉग राइटिंग के बारे में पूरी मालूमात जैसे मैंने अभी कहा वो यहाँ पर लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 में भी ना 2 ऑप्शन होते हैं, ए और बी। तो सवाल नंबर जो 6 का ए होता है वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। उसमें भी 2 टाइप होते हैं, A1 वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल। अब आप सोचेंगे कि भाई ये क्या होता है,
तो देखो नॉन वर्बल टू वर्बल में क्या होता है कि भाई एक सवाल में जदौल यानी एक चार्ट, रवा खाका या शजरी खाका या वेब डायग्राम की सूरत में दी हुई मालूमात की रोशनी में आपको एक पैराग्राफ लिखना पड़ता है। मतलब जो भी आपको शक्ल दी जाएगी उसको पढ़कर आपको ना एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, या फिर मेरी जाती राय है कि आपको ना A2 करना चाहिए, वर्बल टू नॉन वर्बल। पैराग्राफ पढ़ के उसको ट्री डायग्राम बनाना, पाई चार्ट बनाना या वेब शक्ल बनाना या फ्लो चार्ट बनाना, ये आप करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए आसान रहेगा। आप 5 में से 5 ले सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बहुत सारे पर्चों के वर्बल टू नॉन वर्बल मैंने सॉल्व करवाए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, है ना। तो वर्बल टू नॉन वर्बल आपके लिए काफ़ी आसान हो सकता है। आप अगर A1 ना सॉल्व करते हुए ये सॉल्व कीजिए, आप वर्बल टू नॉन वर्बल पैराग्राफ पढ़ के जो है ना टेबल कंप्लीट करना, वेब डायग्राम बनाना, फ्लो चार्ट कंप्लीट करना, ट्री डायग्राम बनाना, ये आपके लिए आसान रहेगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 का बी। 6 के बी के अंदर ना आपको एक्सपांड द थीम बोला जाता है। इसमें तस्वुर की तौसी पर मबनी सवाल होता है ये, यानी आप कहानी लिखने आता है कि नहीं आपको, मतलब इन शॉर्ट ये जो पार्ट है राइटिंग स्किल का, इसमें यही चेक किया जाता है कि आपको इंग्लिश लिखने आती है या नहीं, आपको सेंटेंस बनाने आते हैं या नहीं। तो यही आपको जो है करना है। इसमें एक स्टोरी डेवलप करनी होती है या न्यूज़ रिपोर्ट बनानी होती है। ये 2 सवाल आपको एक्सपांड थीम में पूछे जाते हैं, या तो आप कहानी बनाएं या तो आप रिपोर्ट तैयार करें। मेरी ज़ाती राय ये है कि आप रिपोर्ट तैयार करें, बहुत आसान होता है। आप जैसे इंग्लिश अखबार में आपने पढ़ा होगा कि बहुत ज़्यादा बारिश के चलते इस जगह में पानी भर गया, इतने लोग डूब गए, है ना, और इतने लोगों के घर में पानी भर गया। तो उसको कैसे लिखते हैं वो ज़रा आप देख लीजिए, है ना। पहले आप डेट लिखते हैं। देखो न्यूज़ रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको सजेशन दिए गए हैं। पहले हेडलाइन होती है, हेडलाइन की रोशनी में न्यूज़ के लिए है ना खबर तैयार करना होती है, और इसके अंदर हेडलाइन के बाद में सेकेंड लाइन होती है, बाई लाइन होती है, फिर लीड लाइन होती है, फिर फैक्ट होती है। हमारे चैनल पर है ना एक सेपरेट वीडियो डाला हुआ है जिसमें हमारे साथी टीचर है हशमत सर, जो इंग्लिश के काफ़ी एक्सपर्ट माने जाते हैं, उनका वीडियो का जो लिंक है ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इस पर दे दूंगा। आप जो है ना राइटिंग स्किल के अंदर किस तरह से एक्सपांडर थीम यानी रिपोर्ट राइटिंग तैयार कर सकते हैं, न्यूज़ राइटिंग जो है न्यूज़ रिपोर्ट आप तैयार कर सकते हैं, उसके ऊपर बेस्ट तरीके से उन्होंने बताया है और बड़ी आसान अंदाज में बताया है। वो आप देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, है ना। अब इसके बाद अगला सेक्शन है सेक्शन 6 इस पेपर का, वो ये है स्किल डेवलपमेंट, जिसके अंदर आपको ना आखिरी सवाल जो हमारा सवाल नंबर 7 है, जिसको ट्रांसलेशन इसमें पूछा जाता है। ट्रांसलेशन 5 मार्क्स का होता है और इसके पूछने के तरीके ना अलग अलग है। 3 हिस्सों पे पूछा जाता है, A, B, C, है ना। तो ए में क्या होता है मालूम है, आपको कुछ अल्फाज दे दिए जाएंगे, आपको उसको उर्दू में तर्जुमा करके लिखना है। अब जाहिर है कि आप उर्दू मीडियम के बच्चे हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो उर्दू में करना होगा। अगर हिंदी मीडियम के बच्चे अगर देख रहे हैं तो आपको जो हिंदी में इसका ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो जो बच्चे जिस मीडियम से हैं उस मीडियम में आपको जो है ये अल्फाज की जो है ट्रांसलेशन आपको करना पड़ेगा, इन वर्ड्स की ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। जैसे सक्सेस यानी कामयाबी, कॉमन यानी आम, मार्केट यानी बाजार, डिफिकल्ट यानी मुश्किल, हैप्पी यानी खुश, टेस्ट यानी आजमाइश यानी परीक्षा, है ना, हिंदी में ही बता दिया मैंने। तो इस तरह से आपको ना किसी 4 लफ्ज़ के आपको जो है उर्दू में या हिंदी में ट्रांसलेट करने होंगे। जो बच्चे उर्दू मीडियम के वो उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे, जो हिंदी मीडियम के बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो इस तरह से आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, आपको ट्रांसलेशन में दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा कि कुछ ज़रबुल मिस्ल यानी कुछ प्रोवर्ब्स आपको दिए जाएंगे, उसको जो है आपको उर्दू में आपको ट्रांसलेट करना होगा, है ना। जो बच्चे आपके जिस मीडियम वाले जो देख रहे हैं ये वीडियो, तो उसको उस वीडियो में करना। जैसे ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड, है ना, दरख्त हमारे जो है बेहतरीन साथी हैं, है ना, यानी पेड़ हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। हिंदी में भी बता रहा हूँ, देखो मैं, रीडिंग बुक इज़ अ गुड हैबिट, किताबें पढ़ना एक अच्छी आदत है। आई लाइक कॉमेडी मूवीज़, मुझे जो है मज़ाहिया फिल्में बड़ी पसंद है। इंडिया इज़ माई कंट्री, हिंदुस्तान मेरा मुल्क है ना। तो इस तरीके से सवाल नंबर जो 2 होता है यानी ऑप्शन बी होता है, जिसमें आपको जुमलों का ट्रांसलेट करना होगा। इसी तरह से आपको जो है ना सेक्शन सी में जो ट्रांसलेशन का जो आखिरी सवाल होता है, इसमें कोई प्रोवर्ब या कोई ईडियम्स आपको दिया जाएगा, कोई कहावत आपको दी जाएगी जिसका आपको ट्रांसलेट करना होगा। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सर्विस टू मैन सर्विस टू गॉड, यानी इंसानों की जो है मदद करना खुदा की इबादत करने के बराबर है ना। अ स्टिच इन टाइम सेव 9। तो इस तरह के जो सवालात जो है आपको दिए जाएंगे, जिसको आपको उर्दू में ट्रांसलेट करना है या अपने मीडियम में ट्रांसलेट करना है। तो इस तरीके का जो पेपर पैटर्न है
वो होता है। उम्मीद है ये पेपर पैटर्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। इस वीडियो को आप देखते देखते लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, साथियों में से शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में आपको आपकी हेल्पफुल जो है लिंक्स आपको मिल जाएंगे, जिससे आपका बहुत फायदा हो सकता है। इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खान्स अकेडमी के साथ। शुक्रिया।